Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So today in this video, I will be dealing with validity of contract formed through electronic means. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजुअली सबके माइंड में स्ट्राइक करता है वो ये कि क्या ई कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वैलिड होते हैं या नहीं, क्या वो भी नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनके तरह उसे भी वैलिडिटी दी गई है या नहीं बाय लॉ और नॉट। सो ये क्वेश्चन मोस्टली अराइज होता है। डू यू पीपल नो? अगर नहीं आता तो वॉच दिस वीडियो। सी पीपल, सेक्शन 10A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का वो बात करता है अबाउट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। आप सबका आंसर कि वेदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड है या नहीं वो सेक्शन 10A देता है। ऑल राइट, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी पता होनी चाहिए। वॉच दिस वीडियो। Now see, open your Bear Act first, who all are the law students। 10A खोलो Bear Act के अंदर। जब तक Bear Act से नहीं पढ़ोगे, you will be not knowing this particular section. And legally I will be dealing with this video, so open the Bear Act according to law I will be dealing. 10A of the Information Technology Act says, it says that where in a contract formation, the communication of proposal, the acceptance of the proposal, the revocation of proposal, the acceptance, as the case may be, are expressed in the electronic form or by means of electronic record, such contract shall not be deemed to be unenforceable solely on the ground that such electronic form or means was used for that purpose. So clearly it has cleared that अगर कोई जब वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के टाइम पे जब कम्युनिकेशन, जब प्रपोजल का कम्युनिकेशन, उसका एक्सेप्टेंस होना या फिर उसका रेवोकेशन होना, उस ऑफर को एक्सेप्ट, उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करा गया है तो ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट अनइंफोर्सेबल होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किया होगा अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक क्या असेंशियल्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके कुछ असेंशियल वैलिड असेंशियल्स होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे कि फर्स्ट इज दैट देयर मस्ट बी प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्ट एंड इट्स एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में, जो वो अग्रीमेंट विच शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड, विच शुड बी अ वैलिड अग्रीमेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आ रही हैं, दे आर कमिंग विद देयर फ्री कंसेंट, राइट। कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। उसके लिए आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोलो, essentials पढ़ो उसकी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी सर्टेन मीटिंग ऑफ माइंड एंड पॉसिबल जो परफॉर्मेंस हो रहा है दैट मस्ट बी हैविंग सम पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी फुलफिल्ड। ऑलराइट, दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू पीपल नो दिस। ये सारे के सारे असेंशियल्स भी अप्लाई होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उस समय भी आप जो ऑफर दे रहे हो या जो एक्सेप्टेंस हो रहा है उन और जो कंसिडरेशन है, एवरीथिंग मस्ट बी लॉफुल। ऑलराइट, सो एवरी, ये बात भी ऑलवेज रिमेंबर दैट अ पर्सन इज हु इज मेकिंग अ प्रपोजल, उसको हम क्या कहते हैं? सबसे पर्सन मेक्स अ प्रपोजल, वो क्या हुआ? ऑफर हुआ अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो हम क्या बोलते हैं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, है ना। वहीं पे प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन is equal to agreement, and when agreement is enforceable by law it is said to be a contract। तो वैसे ही सेम थिंग यहाँ पे भी फॉलो होगी जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन या फिर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, इट विल स्टिल बी कॉल्ड एज अ
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और वो ही वैलिड ई कॉन्ट्रैक्ट भी माना ही जाएगा डेफिनेटली फॉर श्योर। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। ए ने बी को मेल के जरिए एक ऑफर दिया, बी ने उसको मेल के जरिए एक्सेप्ट करके दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में पूरा कम्युनिकेशन हुआ है या नहीं, उसका एक्सेप्टेंस भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हुआ, तो वो एक्सेप्टेंस भी वैलिड माना जाएगा और वो वैलिड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। Remember this and should fulfill all the essentials valid requirement of the contract. Remember this. All right. So section 10A बोलता है that वैलिडिटी है कॉन्ट्रैक्ट की जो भी इलेक्ट्रॉनिक मींस के जरिए होता है। Remember this. So this was all about this particular question, that whether e-contract are valid or not. Yes, indeed it is valid, और उसकी भी वैलिडिटी है। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 gives validity to it. And और वीडियोस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड बनाऊंगी। आप लोग इफ यू पीपल वांट टू अनदर टॉपिक कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, डू लेट मी नो below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much for watching this video. Thank you.